नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो रेलवे की ये बड़ी सौगात आपके लिए बेहद जरूरी है। 2026 में रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए 2 खास सुविधाएं फिर से शुरू कर दी हैं, जिनसे सफर होगा सस्ता और आरामदायक। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप सरकारी योजनाओं, रेलवे अपडेट और नई सुविधाओं की सही और सबसे तेज जानकारी चाहते हैं तो अभी आरटेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतीय रेलवे ने 2026 की शुरुआत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम उठाया है। कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई सीनियर सिटीजन कंसेशंस यानी वरिष्ठ नागरिक छूट और लोअर बर्थ प्रायोरिटी यानी लोअर बर्थ प्राथमिकता जैसी सुविधाओं को अब फिर से बहाल कर दिया गया है। ये निर्णय देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है, जो वर्षों से इन सुविधाओं की बहाली की मांग कर रहे थे। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य बुजुर्गों की यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और किफायती बनाना है। महामारी के बाद की चुनौतियां और पुनर्बहाली। कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे को कई कठिन फैसले लेने पड़े। संक्रमण के जोखिम को कम करने और वित्तीय दबाव से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टिकट छूट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इस फैसले का सीधा असर बुजुर्गों पर पड़ा, जिनकी सीमित आय में यात्रा करना पहले ही मुश्किल था। इसके कारण कई वरिष्ठ नागरिक अपनी यात्राएं सीमित कर दिए थे, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, परिवार से मिलने या चिकित्सा कारणों से। अब जाकर रेलवे प्रशासन ने इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ये बड़ा निर्णय लिया है। टिकट किराए में छूट का नया ढांचा। रेलवे ने नई नीति में पुरुष वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष की आयु या उससे अधिक पर 40% छूट की घोषणा की है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को 58 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले यात्रियों को 50% तक छूट का लाभ मिलेगा। ये छूट स्लीपर क्लास और थर्ड एसी पर लागू होगी, जबकि प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, वंदे भारत और तेजस में नहीं दी जाएगी। लोअर बर्थ आवंटन की प्राथमिकता। टिकट छूट के साथ रेलवे ने लोअर बर्थ प्राथमिकता की सुविधा भी बहाल की है। बुजुर्ग यात्री ऑनलाइन या काउंटर से टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ पाने की कोशिश कर सकेंगे। ये सुविधा उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है या जो घुटनों और जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं। लोअर बर्थ से रात में उठने बैठने, शौचालय जाने और सामान संभालने में सुविधा मिलेगी। यात्रा में आत्मविश्वास और सुरक्षा। लोअर बर्थ मिलने से बुजुर्गों की यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। ऊपरी बर्थ से उतरते समय गिरने या चोट लगने का जोखिम कम होगा। बुजुर्ग आसानी से चादर बिछा सकेंगे, खाना खा सकेंगे और आराम कर सकेंगे। साथ ही लोअर बर्थ पर बैठकर खिड़की से बाहर का दृश्य देखना और यात्रा का आनंद लेना भी संभव होगा। पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए पुरुष यात्रियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा महिला तथा ट्रांसजेंडर यात्रियों की 58 वर्ष निर्धारित की गई है। यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य है। ऑनलाइन बुकिंग में जन्मतिथि सही और अद्यतन होनी चाहिए, वरना सिस्टम छूट या लोअर बर्थ प्राथमिकता नहीं देगा। सम्मानजनक यात्रा का अधिकार। रेलवे की यह पहल केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, ये बुजुर्गों के सम्मान और गरिमा से जुड़ा कदम है। वरिष्ठ नागरिकों ने जीवन भर देश की सेवा की है और अब उनकी सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। धार्मिक, पारिवारिक या चिकित्सा कारणों से यात्रा करने वाले बुजुर्गों के लिए ये सुविधाएं उन्हें आराम और आत्मनिर्भरता का अनुभव देंगी। समाज के लिए प्रेरणादायक कदम। रेलवे का ये निर्णय अन्य सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये दिखाता है कि नीतियां बनाते समय समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है। आने वाले समय में उम्मीद है कि रेलवे इन सुविधाओं का दायरा और बढ़ाएगा, जैसे व्हीलचेयर सुविधा, समर्पित काउंटर और प्रतीक्षालय में सुधार। भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट छूट और लोअर बर्थ प्राथमिकता की बहाली बुजुर्गों के लिए स्वागत योग्य कदम है। ये न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि उनकी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उन्हें सम्मानित और आत्मनिर्भर महसूस कराएगा। देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सुविधा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी और प्रियजनों से जुड़े रहने का अवसर बढ़ाएगी। क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए छूट की आयु सीमा अलग अलग है? जी हां, इस नई नीति के तहत पुरुष यात्रियों के लिए छूट की न्यूनतम आयु 60 वर्ष है, जबकि महिला और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए ये आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। क्या वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस में भी छूट मिलेगी? नहीं, ये छूट केवल स्लीपर और थर्ड एसी यानी 3 एसी पर लागू होगी।
वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी और तेजस जैसी प्रीमियम शताब्दी ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। लोअर बर्थ पाने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान या काउंटर पर टिकट लेते समय वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ का विकल्प चुनना होगा। सिस्टम उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता देगा। क्या यात्रा के दौरान पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है? हाँ, छूट और लोअर बर्थ सुविधा का लाभ लेने के लिए टीटीई के सामने आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्या ये छूट AC 2 टियर में भी लागू है? वर्तमान जानकारी के अनुसार ये छूट मुख्य रूप से स्लीपर और AC 3 टियर तक सीमित है। AC 2 टियर और फर्स्ट क्लास में छूट पर रेलवे की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने बाकी हैं। तो दोस्तों, ये थी रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए 2 बड़ी सुविधाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर सीनियर सिटीजन तक ये खुशखबरी पहुंचे। ऐसी ही सरकारी योजनाओं और जरूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आरटेक इन्फो के साथ। धन्यवाद।